हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे भारत की और भारत के शहर सूरत की, जहां पर एक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल चल रहा था और उसके बाद उसको रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वहां पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल था। तो हमें बात करनी है और समझने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, माना हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और टेंशन्स भी रहती हैं, लेकिन उसमें भाई खानों का या डिशेस का क्या कसूर है कि हम वो ना खाएं। पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इंडियन डिशेस खाते हैं, बनाते हैं, मेरे अपने घर में बहुत बनती हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ इस्लामाबाद हो, लाहौर या कराची या कोई भी शहर पाकिस्तान का, वहां पर इंडियन डिशेस बनती हैं, नाम भी लिखा होता है दिल्ली निहारी और कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी तरह से बिरयानी और सारी चीजें बनती हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने, यानी भारत ने जो है, वो लड़ाई झगड़े के बीच में आप लोग खानों को ले आए? यार ऐसा तो मत किया करें। इसी बात को लेकर हम चलेंगे रोहित शर्मा जी की तरफ। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक्स अ थैंक लॉट यू। फॉर कॉलिंग मी। और आपका थैंक यू ये सो मच। पीछे तो क्रिसमस ट्री अच्छा जी, दिख रहा है। आधा ही दिख रहा है, थैंक यू पार्शियली थैंक यू। आधा दिख रहा है ना। वो आधा दिखना ज्यादा अच्छा है। वो जिसको देखना है उसको दिख जाएगा, और जो धमकी देने वाला है उसे दिखेगा नहीं। नहीं, धमकी देने वाले को भी पूरा दिख जाएगा, क्योंकि जब मैं सोलो बनाती हूँ तो ये कंप्लीट आता है। वैसे आपको मैं बताती चलूँ कि सिक्योरिटी कैमरास मैंने ऑर्डर कर दिए और आज ही किए हैं, और होपफुली के नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में लग जाएंगे, तो एटलीस्ट पता तो लगेगा कि वो रॉकेट लॉन्चर लेके आया कौन है। आपको तो पता है हमारे यहाँ तालिबान शालिबान कोई भी घूमते रहते हैं। तो एनीवे, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और तो बताइए जी, आखिर खाने के साथ क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए, ये एक कांग्रेस के काउंसलर थे, असलम साइकिल वाला। उन्होंने उन्हें वो एक जगह गए थे, एक रेस्टोरेंट की चेन है, प्राइवेट रेस्टोरेंट चेन, जिसने पाकिस्तान फूड फेस्टिवल किया था। उन्होंने उन्होंने अपने यूट्यूब फेसबुक पे डाला और फेसबुक से वो वायरल हो गया। उसके बाद वहां की बजरंग दल की टीम है और ये हिंदूवादी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने देख करके वहां पहुंचे और होर्डिंग उतरवा दिया। उन्होंने भी यही बोला, बजरंग दल वगैरह ने, कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इसमें रेस्टोरेंट का कहना था कि हमने सिर्फ फूड फेस्टिवल रखा है, पाकिस्तानी शेफ नहीं है। शेफ खाना तो कहीं का भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है। बट देन इसमें वो होर्डिंग उतार दिया गया और उसको वार्निंग दे दी गई कि आप ये फेस्टिवल नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम तो फ्रैंकली कोई नहीं है। अगर आप देखें इंडियन फूड क्या है और पाकिस्तानी फूड क्या है या दूसरा फूड क्या है, तो आप यहाँ पे निहारी खा रहे हैं और बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं दूसरी। ये सारा का सारा फूड जो है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया का रह गया हो। अब सारी, यहाँ दिल्ली में भी डोसा मिल रहा है और बिरयानी साउथ इंडिया में भी मिल रही है, और नॉर्थ ईस्ट का माछर झोल दिल्ली में मिल रहा है। ये इंडिया की फूड वेराइटी, पाकिस्तान की फूड वेराइटी, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों वी वर लिविंग 10,000 किलोमीटर अपार्ट। फूड सारा का सारा तो वही है। और अब तो फूड इतनी स्पीड से इधर उधर जा रहा है कि आप पिज्जा भी दिल्ली में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इट वाज अनवारंटेड फॉर, सिर्फ वो पाकिस्तान वर्ड से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मुझे नहीं लगता इस, आई डो नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एन एक्ट। और दूसरी चीज कि पाकिस्तानी कोई आया नहीं था, कोई वो नहीं था, बस पाकिस्तानी फूड फेस्ट रखा गया था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो क्या कोई इटालियन है या हम इटली से कर रहे हैं? जस्ट ए फूड जो हमारे लोकल प्रोडक्ट से बना है, सिर्फ नाम रखा है। तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन अगर लोगों को दिखी एंड वो बंद कर दिया गया, दिस इज कंडेमेबल। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रोहित जी, प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर, तो दोनों गवर्नमेंट्स को एक दूसरे की पॉलिसी से होनी चाहिए। आम लोगों का क्या कसूर है इसमें? आम लोग अगर भारत घूमने जाते हैं या भारत के लोग अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि दोनों जगह के लोगों को इस तरह से नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे हैं कि जो खाने हैं वो एक ही जैसे ऑलमोस्ट, हम भी तो हिस्सा ही थे भारत का। इधर आ गए हैं तो खाने तो नहीं बदल गए, हमारे घर अभी भी वही सारे दालें और वही सब बिरयानियां सब कुछ बनती हैं जो भारत में बनती हैं। तो फिर इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी क्यों नजर आती है? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी के जहन में भी ये जहर चला गया है कि जी दोनों तरफ के देशों में जो है वो नफरत फैलाई जाए?
देखिए, नफरत फैलाई नहीं जा रही है, नफरत पहले से फैल चुकी है। और सिचुएशन ये है कि अब टॉलरेंस, इसके लिए मैं ज्यादा ब्लेम पाकिस्तान को ही करूंगा और कुछ वहाबिज्म को करूंगा, जिन्होंने ये प्रीच किया कि दूसरे की जो कल्चर है वो हमारी कल्चर नहीं है, आप उसमें जेल ही ना करें। अभी कुछ दिन पहले मैं मैं हालांकि इन बजरंग ये संघ परिवार वालों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक जनाब ने बहुत अच्छा बोला था, मैं उनका नाम भूल गया हूं, अभी कुछ करीब 2-3 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी पर। वो ये बोल रहे थे कि 1980 से पहले जो यहाँ लोग रहते थे, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, सबका रहन सहन लगभग एक सा था, सबकी फूड लगभग एक सा था। सिर्फ एक नमाज का और एक पूजा का फर्क हुआ करता था, बाकी सब बराबर थे। जब से ये वहाबिज्म आया और पाकिस्तान ने अपना मतलब इस्लामिक हार्डलाइनिज्म सिखाया, वो भी इंडिया परकुलेट कर गया, उसके बाद से ये जाली वाली टोपी आ गई और कपड़े पहनने का स्टाइल आ गया, चेंज हो गया और दाढ़ी रखना शुरू हो गया। तब डिफरेंस दिखा दो इंसानों में, और तब से ये फर्क बढ़ता जा रहा है। उससे पहले दंगे होते थे, दंगे इस चीज पे होते थे कि उसकी मुर्गी ये ले गया और इसकी बकरी वहां चली गई, उस पे लड़ाई होती थी, या शादी हो गई उस पे लड़ाई होती थी। आज हम हर चीज पर लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एलियनेशन जो शुरू हुआ वहाबिज्म की तरफ से, कि आप दूसरे के फेस्टिवल, आप कोई और बहुत सारे मौलाना ऐसे वीडियो में दिखते हैं जो ये बोलते हैं कि कोई आपको हैप्पी दिवाली बोले तो आप मत बोलिए, उसको जवाब ही मत दीजिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अच्छा ये मुस्लिम देख करके कम इंस्पिरेशन लेते और हिंदू देख करके ज्यादा इसमें आ जाते हैं, राइट? तो ये चीज जो नफरत फैलाने वाली चीज है, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, दोनों में से किसी ने ऐसे मौलानाओं को टैप करने के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था कि आप अपना रिलीजन का वो करें, दूसरे रिलीजन के बारे में ना बोलें। आप अपने रिलीजन की अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन आप ये जो नफरत फैला रहे हैं, इससे हमारी सोसाइटी में वो गोधरा में वो डिब्बा जलना, वो क्यों जला? वो इसी तरीके की माइंडसेट की वजह से चला, जिसके बाद वो दंगा हुआ, जो कि मोदी जी संभाल नहीं पाया, और उसमें बहुत सारे लोग मर्डर हो गया, मार दिए गए। तो क्या ऐसा, मतलब इस तरीके की ये इन मौलानाओं की स्पीचेस जो है वो किस लेवल पे जा रही हैं कि आज हम फूड पे भी आ गए। और मैं अकेले मौलानाओं को ब्लेम नहीं करूंगा, ये मौलानाओं ने भले ही इनिशियली स्टार्ट किया था, हिंदू जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी उसे इक्वली पिक किया। धर्मगुरु से ज्यादा मैं बोलूंगा ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदूज के जो लीडर बने घूमते हैं, वो उन्होंने तो एक नंबर का गुंडागर्दी ही मचा दी। उन्होंने तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे आके, अब इस समय सिचुएशन ये कि दोनों रिलीजन के लीडर्स एक्सट्रीम पे आके बात कर रहे हैं। अब ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो अगर ऐसी स्पीच देंगे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम देख लेंगे, तो जाहिर है इसका एक नेशन वाइड इंपैक्ट होगा। और उनको जेल भेज दिया गया, बाहर आ गए, फिर जेल गए, फिर बाहर आ गए, उसके बाद वो लंदन जाके इलाज भी करा के आ गए। ऐसे आदमी को जेल से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए था, इस तरीके की जो लैंग्वेज बोले। ये चीज हमारे फूड फेस्टिवल्स में परकोलेट कर रही है, ये चीज हमारी फिल्मों में परकोलेट कर रही है, ये चीज हमारी दूसरी चीजों में परकोलेट कर रही है। आज मैं आपको बताऊं तो एक फेस्टिवल है जिसका नाम है करवा चौथ। मैंने तो बचपन से देखा, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं, और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, इधर होता है। बिहार में ये फेस्टिवल नहीं होता है। बिहार से आगे हिंदू फेस्टिवल ही है, बिहार में नहीं होता, बिहार से आगे बंगाल में नहीं हो, मतलब किसी जमाने में नहीं होता था, अब वहां पे भी होता है हल्का हल्का। लेकिन ये फेस्टिवल हमारी मूवीज ने इसको, इंडिया में छोड़िए पाकिस्तान में भी अब जानते हैं सब उसे, राइट? कॉल इट यशराज ने ज्यादा इसको प्रमोट किया, लेकिन सब ने इसे सब इस फेस्टिवल को जानना शुरू हो गए। अब ये फेस्टिवल्स जो हैं, इन फेस्टिवल्स के खिलाफ भी बैकलिश आनी शुरू हुई, राइट? हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब थे, रादर हम अपने आप को बोलें कि साउथ इंडिया से थे।
हमारा जो फूड है वो साउथ इंडिया से अलग था। हालांकि हमारी एक कल्चरल एफिनिटी थी साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से भी हमारा एक कल्चरल एफिनिटी थी। और दिल्ली में आजादी के बाद यहाँ पे तमिलियंस या केरलाइज यहाँ पे बहुत हुआ करते थे, और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी हम लोगों की बोनहोमी थी। लेकिन आप खाना देखें तो हमारा एकदम बिल्कुल डिफरेंट फूड है साउथ इंडिया का। हालांकि मुझे वो ज्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी, मुझे वो ज्यादा पसंद है। लेकिन मेरा जो फूड है वेस्टर्न यूपी का, वो पाकिस्तान से ज्यादा करीबी है इन रिलेशन टू साउथ इंडिया। अब साउथ इंडियन फूड अक्रॉस द कंट्री जा चुका है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी फूड को पसंद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी फूड्स के खिलाफ हमारा एक वो जैसे बोलते हैं ना रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। और साउथ इंडियन फूड के लिए तो खैर ऑफ कोर्स वी ऑलवेज वर मैड आफ्टर इट। नॉर्थ इंडिया में तो पाकिस्तानी ये साउथ इंडियन फूड बेचेंगे तो आपका मतलब सोचिए जो 10 घंटे में बिकना चाहिए वो 2 घंटे में बिक जाएगा। बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें रेजिस्टेंस वो दिख रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उस पे, जो कि पाकिस्तान का भले ही था, भले ही आज बोल लीजिए वो लाहौर का फूड आज से 100 साल पहले वो लाहौर का और दिल्ली का सेम चीज थी। बट इस तरीके की रेजिस्टेंस आई क्यों? ये माइंडसेट वहाबिज्म से आया, और ये माइंडसेट तब से आया जब से वो आपकी रावलपिंडी की वो गलियां जिनमें चलता था अलकायदा का ऑफिस, और वहां से जो मैनुअल्स और ब्रोशर्स निकलते थे वो आज भी दिल्ली में इंडिया में घूम रहे हैं, किसी किसी घर में छुपे हैं, उसके फोटोस्टैट और घूमती है। वहां से शुरू हुआ और फिर उसको मौलानाओं ने पकड़ा और मस्जिदों में तकरीर शुरू की। अभी अभी क्या सऊदी अरेबिया का वो आया है, सऊदी अरेबिया का जो फरमाना है कि हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं है, हिजाब पहनना अपनी मर्जी से आप पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है। और साथ में फ्राइडे की उन्होंने छुट्टी भी बंद कर दी है। और उनका सऊदी अरेबिया ने क्या बोला है भाई कि हम वो सऊदी अरेबिया जितना सेक्युलरिज्म की ओर जा रहा है हम उससे उल्टा चल रहे हैं। हमारे जो मौलाना हैं उन्होंने तो अपने मौलानाओं पे इतनी लगाम लगा रखी है कि उनके मौलाना एक सेंटेंस नहीं बोल सकते गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। हमारे मौलाना वही बोलते हैं जो गवर्नमेंट बोलती है उससे उल्टा ही बोलते हैं और चैलेंज और करते हैं कि आप हमारे खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए। वहां की गवर्नमेंट मौलानाओं को बोल रही है कि लाउड स्पीकर मत यूज कीजिए, आप लाउड स्पीकर एक डेसिबल लेवल से ऊपर नहीं यूज कर सकते, और ऑड टाइमिंग्स जब लोग सो रहे हो तब यूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मौलाना 3 बजे 4 बजे जब मन करे वो लाउड स्पीकर खोल के बैठ जाते हैं और उस पर कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये आप समझिए उन्होंने कुछ सिखाया था उसको वही चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप नफरत फैलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी वही कर रही हैं कुछ, मतलब वो बहुत चेंज नहीं है उनमें। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी नफरत फैला रही हैं। मैं भले ही कुछ भी हो, मैं खुद एक हिंदू हूं, ठीक है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स नफरत वो भी फैला रहे हैं कुछ, मतलब वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। ये दोनों तरफ से चल रहा है और इसमें ये कब तक चलेगा आई डोंट नो, बट देन इससे सोसाइटी बिगड़ रही है। और सोसाइटी जब खराब होती है, जब फ्रिक्शंस आती है सोसाइटी में, देन एक बात तो बहुत क्लियर है, ये ऐसी सोसाइटी प्रोग्रेस की ओर नहीं चल पाती है। सोसाइटी प्रोग्रेस की ओर वही चलती है जिसमें हर आदमी कंट्रीब्यूट करे। जब तक एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाएंगे और क्या बोलते हैं उसे, मौलाना आजाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होंगे और हमारे होम मिनिस्टर जीबी पंत होंगे, तभी वो सोसाइटी अच्छी चल पाएगी। मैं इधर कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल के लोग कमेंट कर देते हैं कि नहीं तू कांग्रेस को सपोर्ट करता था। नो, अटल जी वाली सेक्युलरिज्म ज्यादा बेटर होती है, वो चलती है। बाकी जो जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, दिस इज रियली सीरियस, और ये फूड फेस्टिवल से पता भी लगा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं खुद भी यही कहती हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह की नफरतें नहीं होनी चाहिए और फूड फेस्टिवल को नहीं कैंसिल करना चाहिए था। और साथ ही जो सऊदी अरब की आपने बात की, तो सऊदी अरब को देख के तो बहुत खुशी हो रही है कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं सारा अपना मुल्ला माफिया के साथ, और उन्होंने जो तरीका किया अगर वही पाकिस्तान और भारत भी करे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो लाउड स्पीकर होने ही नहीं चाहिए इन मसाजिद में और इन मदरसों में से सबसे पहले लाउड स्पीकर निकलवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है कि जी नमाज के बाद मस्जिद बंद हो जाएगी, किसी किस्म का कोई जो ये जमातें जाती हैं, ये तबलीगी जमात के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है, वो भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और यहाँ पर भी होना चाहिए। और अब तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी दुकानें बंद होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जाहिर है अब सऊदी अरब तो ये जाएंगे नहीं ये सब कुछ करने, और यहाँ पे भी अगर वही कुछ फॉलो हुआ तो बहुत से ऐसे मुल्ला हैं जो जिनकी, बल्कि मेजॉरिटी ऐसे जिनकी जो है वो कहना चाहिए रोजी रोटी यही है कि लोगों को जो है गलत रास्ते पे लेके जाएं और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाएं और फिर पैसे कमाएं। लेकिन अच्छा होगा अगर हम सऊदी अरब को फॉलो करें, वही सारी चीजें यहाँ पर भी जो है कंट्रोल करना शुरू करें। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।